युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरण भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक आगम गाथा में कहा गया है, अणथोवम धनथोवम अग्निथोवम कषायथोवम च नहुभेरिशसियवम थोवम विभूतम बहुहोयि। आगमकार कहते हैं अणथोवम गणथोवम, अर्थात ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा, आग को तनिक और कसाय को अल्प मानकर विश्वस्त हो नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इनका स्वल्प अंश भी बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाता है। ऋण को थोड़ा नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात जो कही गई है, घाव को छोटा नहीं समझना चाहिए। शरीर में घाव हो जाता है और कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं, छोटा सा भर जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को शुगर हो और घाव पर ध्यान नहीं दिया तो कई बार वह घाव बहुत ही घातक साबित होता है, नुकसानदेह साबित होता है। तो घाव भले छोटा हो, बीमारी भले छोटी हो, रोग भले छोटा हो, उसका शीघ्रता से निदान कर दिया जाता है, उपचार कर दिया जाता है, तो वह आगे बढ़ने से रुक जाता है। अगर उसका निदान नहीं किया जाता है और अवहेलना की जाती है तो कई बार वह व्यक्ति के लिए प्राण घातक भी साबित हो जाता है। नौका के अंदर छोटा सा छेद होता है और कोई कहे भी छेद तो छोटा है, कोई बात नहीं, छोटे से छेद से इतनी बड़ी नौका थोड़ी डूबेगी। परंतु नौका जैसे जैसे पानी में जाती है वह छोटा सा छेद भी नौका को डुबो देता है। समझदार आदमी उस छेद को पहले भरता है, बाद में नौका की सवारी करता है। परंतु जो व्यक्ति अवहेलना कर देते हैं उनके लिए डूबने का खतरा पैदा हो जाता है। दो पागल नाव में चढ़े और जैसे ही नाव नदी में बीच में पहुंची उसमें पानी भरने लगा। तो एक ने देखा कि भाई नाव में पानी कहाँ से भर रहा है, देखा छेद है, छोटा सा छेद है। उसने दूसरे से कहा, अरे भाई नाव में तो छेद है, पानी भर रहा है। दूसरा बोला, अपने घर की थोड़ी है नाव, नाव तो किराए की है, भर दे तो भरने दे। अरे भाई नाव में पानी भरेगा तो तुम ही डूबोगे। तो जो लोग पागल होते हैं या योग कहते हैं कि जिनकी समझ उतनी सुलझी हुई नहीं होती, सुदृढ़ नहीं होती, परिपक्व नहीं होती, वो ऐसी बात कहते हैं। तो इसलिए कहा गया कि घाव को छोटा मत समझो, छोटा सा घाव भी बड़ी त्रासदी ला सकता है, बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो घाव को शीघ्रता से उसका इलाज कर देना चाहिए। शरीर का घाव शरीर का विनाश करता है, परंतु जो मन का घाव है वह और अधिक खतरनाक होता है। मन में जो घाव लग जाते हैं, वचन के घाव बड़े भयानक होते हैं। कहा गया है कि वचन रूपी तीर को झेल पाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। अपने जबान से वचन निकल गया, छूटा हुआ तीर वापस पकड़ नहीं सकते, वैसे छूटे हुए वचन को वापस उसको संभालना मुश्किल होता है। इसलिए पहले से सोच समझ कर बोले कि मेरे द्वारा किसी को वचन का घाव न लगे। शरीर पे घाव हो गया, कोई चोट लग गई, मरहम पट्टी की, ठीक हो जाएगा, 5, 10, 15 दिन, महीने में ठीक हो जाएगा।
परंतु वचन का घाव एक बार लग गया तो महीनों महीनों क्या वर्षों वर्षों तक हरा रहता है, ठीक नहीं होता है। वचन का घाव दीर्घ काल तक हरा होता है और इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। कहा जाता है द्रौपदी ने एक बात कही और उसका परिणाम महाभारत के रूप में सामने आया। वचन का घाव भी था, दुर्योधन को लग गया वचन का घाव और उसका परिणाम महाभारत के रूप में सामने आया। तो एक दुर्योधन और द्रौपदी की बात नहीं है, अतीत काल से लेकर वर्तमान काल तक और भविष्य में भी, क्योंकि जब तक कसाई है तब तक वाणी का जो अव्यवस्थित रूप है या असभ्य रूप है वह भी सामने आता रहता है। वाणी की सभ्यता हर किसी में नहीं होती है और जिसके भीतर सभ्यता होती है वह व्यक्ति अच्छे से जीवन जी सकता है, क्योंकि वाणी की सभ्यता में जीवन की भव्यता छिपी हुई है। अगर वाणी सभ्य है तो आपका जीवन भव्य है, श्रेष्ठ है। अगर वाणी सभ्य नहीं है तो आपका जीवन भव्य नहीं हो सकता। तो वाणी जहाँ घाव देने वाली बन जाती है वहां पर वह समस्या उत्पन्न करने वाली हो जाती है। लकड़हारा रोज लकड़ियां लेने जंगल में जाता था। एक दिन उसने देखा जंगल में शेर बैठा हुआ है और उसके चेहरे से लग रहा है कि वह कुछ पीड़ित है। शरीर में पीड़ा होती है तो चेहरे पर झलक आती है, तन में और मन में पीड़ा होती है तो भी चेहरे पर झलक आती है। चेहरा देखने से पता चल जाता है कि आदमी प्रसन्नचित्त है या इसके दिल में, मन में, शरीर में कुछ पीड़ा है। लकड़हारे ने देखा कि शेर बैठा हुआ है, लग रहा है इसके शरीर में कुछ पीड़ा है। हिम्मत करके शेर के पास गया, पीठ सहलाई। जानवर को पीठ सहलाते हैं तो वो एक तरह से मित्र जैसा बन जाता है। तो शेर ने, उसने देखा, लकड़हारे ने शेर को देखा तो शेर ने पांव आगे किया, देखा ये पांव में इतना बड़ा कांटा चुभा हुआ है, उसके कारण शेर चल फिर नहीं पा रहा है। लकड़हारे ने धीरे धीरे उस कांटे को निकाल दिया। शेर को बड़ा आराम मिला, शेर लकड़हारे का मित्र हो गया। शेर ने लकड़हारे से कहा कि जब तुम जंगल में आओ तो मेरे से मिले बगैर मत जाना। अब मैं तुम्हारे को दिक्कत नहीं पहुंचाऊंगा, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम मेरे से मिल कर जाना। लकड़हारा रोज आता, शेर से मिलता। एक बार कई दिन तक लकड़हारा आया नहीं, शेर प्रतीक्षा करता परंतु लकड़हारा आया नहीं। कई दिन बाद आया तो शेर ने पूछा, भाई इतने दिन क्यों नहीं आए? हम भी आपको पूछते हैं, रोज व्याख्यान में आने वाले इतने दिन कहाँ गायब हो गए? बीच में कोई बाहर चला जाता है तो पूछते हैं अभी कहाँ गायब हो गए हैं। कई कई श्रावक ऐसे होते हैं कि हमारे क्षेत्र में चतुर्मास है, चारित्रात्मा प्रवासित है, तो उनका ये भाव रहता है कि हम चारित्रात्मा के दर्शन प्रतिदिन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। अगर अब कहीं बाहर जाना है तो पहले चारित्रात्मा का मंगल पाठ सुन के जाए। मंगल पाठ सुनने का मतलब है चारित्रात्मा को पता चल जाएगा कि ये श्रावक बाहर गया हुआ है, अभी यहाँ पर नहीं है। और जब वापिस आ जाते हैं तो पुनः दर्शन करने आ जाते हैं कि महाराज मैं आ गया हूँ, अब आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो ये एक पुरानी परंपरा थी, स्वस्थ परंपरा। छोटे गांव में तो सहज था, पता चल जाता कौन आया नहीं आया, पूछ लेते या लोग भी आ जाते, मंगल पाठ सुनते। बड़े शहरों में कदाचित संभव नहीं हो पाता है। मुनिषी तैयार है।